बसंत कोई सादा त्योहार नहीं है। बसंत हिंदू मजहब की रस्म है। मजहबी रस्म बाद में खेल और सकाफत का नाम देकर पेश की गई। मुसलमान के लिए ऐसी रस्म में शामिल होना दीन के खिलाफ है। लफ्ज़ बसंत संस्कृत जुबान से आया है। संस्कृत हिंदू मजहब की मजहबी जबान है। बसंत का मतलब है बहार का मौसम। ये लफ्ज़ हिंदू मजहबी किताबों और कदीम हिंदुस्तानी रस्मों में सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। ये अरबी या इस्लामी लफ्ज़ नहीं है। ये मुस्लिम तहजीब का हिस्सा नहीं है। बसंत का आगाज़ कदीम हिंदुस्तान से हुआ। ये हिंदू माशरे और हिंदू अकायद से जुड़ी हुई है। कदीम हिंदू समाज ज़रई था। फसल और मौसम इनकी ज़िंदगी का मरकज़ थे। हिंदू अकीदे के मुताबिक मौसम, फसल और बारिश देवी देवताओं के कब्ज़े में है। इसी अकीदे के बुनियाद पर मौसम बदलने पर मजहबी रसूमात की जाती थी। बसंत का असल नाम बसंत पंचमी है। ये हिंदू कैलेंडर का मखसूस दिन है। इस दिन इबादत और पूजा की जाती थी। मंदिरों में देवी सरस्वती की पूजा की जाती थी। मूर्तियां रखी जाती थी। मंत्र पढ़े जाते थे। सर झुकाया जाता था। ये इस्लाम की नज़र में खुला शिर्क है। सरस्वती इल्म की देवी है। सरस्वती मौसीकी की देवी है। सरस्वती फन की देवी है। हिंदू अकीदा ये कहता है कि इल्म और कामयाबी सरस्वती के हाथ में है। ये अकीदा अल्लाह की तौहीद के खिलाफ है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। बसंत में पीला रंग इस्तेमाल होता है। ये रंग सरस्वती देवी से जुड़ा हुआ है। कपड़ा पीला, खाना, पीले फूल सब मजहबी इलामतें हैं। इब्तिदा में पतंगबाजी बसंत का हिस्सा नहीं थी। बाद में पतंग शामिल की गई। कदीम अकीदे के मुताबिक पतंग को देवताओं तक पैगाम समझा जाता था। बाद में ये खेल बना। जब मुसलमान हुक्मरान बरसगीर आए तो बसंत पहले से मौजूद थी, तो कुछ हुक्मरानों ने मकामी रस्म समझकर बर्दाश्त की। लेकिन बसंत कभी इस्लामी त्यौहार नहीं बनी। इसकी मजहबी हैसियत कभी नहीं बदली। इस्लाम में त्यौहार सिर्फ दो हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। इनके अलावा कोई त्यौहार नहीं। बसंत हिंदू मजहब से निकली है। ये सरस्वती की पूजा से जुड़ी हुई है। ये मुसलमान सकाफत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बा बकौम फ़हु मनहम। जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। बसंत चूंकि हिंदू मजहबी रस्म है, इसलिए मुसलमान का इसमें शामिल होना हदीस के खिलाफ है। बसंत देवी पूजा मजहबी इस अकीदे से जुड़ी है। शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। जो चीज़ शिर्क से जुड़ी वो इस्लाम में नाकाबिले कबूल है। बसंत के दिन नाच गाना, बेपर्द की नशा, जुआ होता है। सब इस्लाम में हराम है। बसंत शिर्क और गुनाह दोनों इकट्ठे हों तो उनके बराबर है। बसंत में किमियाई ढोर और धाती मांझा इस्तेमाल होता है। नतीजा मासूम जाने ज़ाया हुई। ये तफरी नहीं, ये तबाही है। अगर बसंत महफूज होती तो पाबंदी ना लगती। लेकिन जाने ज़ाया हुई, हादसात हुए, अवामी नुकसान हुआ। कानून और दीन दोनों ने रोका। बसंत हिंदू मजहब की रस्म है। सरस्वती के अकीदे पर मबनी है। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमान के लिए बसंत मनाना जायज़ नहीं है। मुसलमान के लिए बसंत का हिस्सा बनना जायज़ नहीं है। मुसलमान के लिए बसंत की हिमायत करना जायज़ नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। मेहनत कश तबका जो अपनी रोजी रोटी के लिए पसीना बहा रहा है, आज अपने बच्चों के लिए रोटी के लिए तरस रहा है। और हुकूमत ने बसंत का त्यौहार रख दिया है। ये खुशियों का त्यौहार मुसलमानों का नहीं है, बल्कि अपनी सियासत बचाने के लिए अवाम को इस तरफ लगाया जा रहा है। ये शैतानी खेल है। अवाम के लिए दर्द का मजाक है। जब लोग भूख से तरस रहे हैं तब त्योहार और रंग बिरंगी खुशियां सिर्फ अफसरान के लिए है, आम आवाम के लिए नहीं। वक्त है कि हम हकीकत को देखें, आवाज बुलंद करें और कहें कि ये धोखा है। आवाम के दर्द को समझना और इनके लिए काम करना असल जिम्मेदारी है। याद रखें, जब लोग भूख से तरस रहे हों और वहाँ खुशियों का ये जाली जश्न सिर्फ नफरत और धोखा बढ़ाता है, इंसानियत नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए।